एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन 11 है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज 4/7। यानी फर्स्ट और फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस किसके बराबर है 4/7। अगर फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है तो हमने फाइंड करना है सीक्वेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन डाटा लिख लिया जो हमारे पास गिवन था। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या है A1 फर्स्ट टर्म जो दी हुई है 1/2 और फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का सम दिया हुआ है 4/7। तो A1 प्लस A5 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 4/7 के। तो A5 आ गया है 4/7 के। अब हमारे पास हमने क्या करना है, हमारे पास जो है हार्मोनिक, अगर हमारे पास A1 जो है वो क्या है, अगर हमने निकालना है A5 निकालना है तो क्या आएगा हमारे पास A5 अगर हमने निकालना है और यहाँ पर हम क्या करते हैं A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू पुट की 1/2 प्लस A/5 इक्वल टू 4/7। तो यहाँ से A/5 के लिए अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/14। अभी ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे। अगर हमने इन्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसा कि मैंने रेसिप्रोकल लिया, A1 का रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या आ गया 2 और इसी तरह A5 का रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या आ जाएगा 14। तो अब हमारे पास ये टर्म्स किस में आ गई हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। तो यहाँ से हम क्या करते हैं A5 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। A1 मेरे पास 2 है, N क्या है 5, 4D आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं क्या करती हूँ D की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेती हूँ। A5 मेरे पास क्या गिवन है 14। तो यहाँ से मैं जब D की वैल्यू निकाल लूँगी तो आप देख सकते हैं मेरे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 3 और A1 भी हमारे पास क्या गिवन है 2। अब हम क्या करते हैं, बाकी टर्म्स जो हैं सीक्वेंस की निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बाकी टर्म क्या होगी सीक्वेंस की, हमारे पास अगर मैंने A2 निकालना है तो क्या किसके बराबर होगी A1 प्लस D। A मेरे पास क्या है यहाँ पर 2 और D क्या है मेरे पास 3। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 5। इसी तरह बाकी टर्म्स भी हम निकाल लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं A2 निकाला तो 5 आ गया, A3 निकाला तो 8 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये टर्म्स आ गई है सीक्वेंस की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में निकालनी है तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर हमने इनका रेसिप्रोकल लिया तो 1/2, 1/5, 1/8 एंड 1/11 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।